मुकाम तक के। मैं भारतीय जनता पार्टी में दायित्व में रहा हूं और अभी जब हलदर साहू जी अध्यक्ष बने थे उस समय मुझे आज भी मंत्री का दायित्व था मेरे पास, प्रदेश मंत्री का, वो कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में, और नेतृत्व को लगा, प्रदेश नेतृत्व को, कि कर देते हो कोई अच्छा चीज दीजिए या उसके बदले में नकदी दीजिए ताकि उस परिवार को काम आ सके। जी जी, बहुत बहुत ऐसे हमने निर्णय लिया था और एक निर्णय और लिया था हमारे उसको घर में करें और अनावश्यक जो उनसे भेंट करते हैं साड़ी के रूप में ताकि वो विजय के लिए अपना उस क्षेत्र में लोगों से उस वार्ड में काम भी करे और दीग भी हो। भाजपा में कई नाम आ रहे हैं, लगभग 4। अभी जब टिकट के जब फाइनल होगा तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। होगी आपकी विशेष, हर व्यक्ति को जब जिम्मेदारी मिलता है तो वो अपने लिहाज से कुछ। नमस्कार, मैं हूं गौतम सरकार, आप देख रहे हैं दी टाइगर। दी टाइगर चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हम उन लोगों तक के पहुंचे जिनको आप रोज देखते हैं, रोज जानते हैं, रोज परखते हैं, जो आपके बीच में करीब वो रहते हैं, लेकिन उनके कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिनको आपको जानना चाहिए। यह हमारा स्पेशल एपिसोड रहेगा जिसमें हम ऑफिसर वर्ग को लेंगे, राजनीतिक नेताओं को लेंगे, तमाम ऐसे चेहरों को आपके बीच में सामने में लाएंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में है महेश जैन जी। महेश जैन जी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और अभी वर्तमान में भाजपा ने उन पे भरोसा जताते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। महेश जी नमस्कार। जी आपसे तो नमस्कार। पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि भाजपा से अब कब जुड़े, भाजपा में किन किन पदों पे रहते हुए आज आप जिलाध्यक्ष के मुकाम तक के पहुंचे, बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब मैं कॉलेज के दिनों में पढ़ रहा था और उस समय गांव में जो पंचायत के जो चुनाव होता था उस चुनाव में मैं पंच के रूप में निर्वाचित होके वहाँ अपने गांव का दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे मुख्यमंत्री पटवा जी मध्य प्रदेश की जब समय था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, उस समय से लगातार मैं कार्य कर रहा हूं और उसके बाद मेरे को जो दायित्व मिला मंडल महामंत्री का दायित्व मिलने के बाद बखूबी निभाने का मैंने प्रयास किया। उस समय हमारा एक जिला होता था, ऐसे समय में जब वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष का भी चुनाव, उस समय भी हम लोग काफ़ी यहाँ से सभी लोग जाकर वहाँ गए थे। उसके बाद मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला मुझे। मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला लगभग जब ये 2000 के लगभग, जिस समय यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी, उस समय में मंडल अध्यक्ष थे यहाँ पर। और मंडल अध्यक्ष होते हुए उस समय हमारे जो यहाँ पर कार्यालय भी नहीं होता था, एक किराए के मकान से कार्यालय चलता था और वहाँ से लेकर अपना हम प्रारंभ किए। और उस समय जो ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष हुआ, उस समय ग्रामीण मंडल, अभी तो धनेली करहार मंडल अलग बन गया है। जी जी। उस समय ग्रामीण एक हुआ करता था और एक होने के कारण हमको सभी जगह जाने का अवसर मिला, गांव में जाने का अवसर मिला। उसके बाद मंडल अध्यक्ष रहते रहते लगभग मैं लंबे समय तक मंडल अध्यक्ष का दायित्व निभाया। उस समय हमारा कमल सदन का निर्माण भी नहीं हुआ था, उसी समय लगभग कमल सदन का निर्माण प्रारंभ हुआ था और प्रारंभ होने के बाद उसमें भी हम लोगों का काफी सहभागिता रहा है और मंडल अध्यक्ष के लगभग 2007 तक रहा मैं मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष के बाद मुझे फिर दायित्व मिला अपने विधि प्रकोष्ठ संयोजक का। एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक का, अध्यक्ष का दायित्व दिया गया और उसमें भी हमारे जितने भी अधिवक्ता संघ के जो थे सभी को हमने जोड़ने का प्रयास किया जिला में और जोड़ करके एक अच्छा कार्यक्रम रायपुर में विधि प्रकोष्ठ का हुआ था। वहां से यहाँ करीब 25 से 30 हमारे अधिवक्ता बंधु भी वहां पर गए थे और अच्छा एक सेमिनार हुआ और वहां से जब वापस आए हमारे अधिवक्ता लोग तो बहुत ही अच्छा तारीफ भी किए वहां का। उसके बाद फिर अधिवक्ता संयोजक के बाद फिर हमारे जो
अध्यक्ष बने, उस समय तो सतीश लाटे जी अध्यक्ष थे, उस समय भी मैं दायित्व में था। भरत मटियारा जी अध्यक्ष थे, उस समय भी दायित्व में था। मेघराज मंगलानी जी भी थे, उस समय भी दायित्व में था। कानमल जैन जी थे पहले, उस समय भी मैंने मंडल सचिव के दायित्व में था। यानी लगातार मैं जो भी हमारे अभी तक अध्यक्ष हुए हैं उस दायित्व में रहा हूं। और अभी जब हलदर साहू जी अध्यक्ष बने थे उस समय मुझे जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। उसको भी मैंने जहां जहां मुझे मंडल का प्रभार दिया गया, आपके अंतागढ़ का प्रभार मुझे मिला था, वहां भी मैंने प्रभारी के रूप में काम किया मंडल में। उसके बाद मुझे यहाँ का मिला था अपने हाराडूला मंडल का, वहां भी मैंने अच्छा करने का काम किया। उसके बाद मुझे उरर मंडल का भी प्रभार मिला था, वहां भी मैंने काम किया। उसके बाद मुझे चारमा का भी प्रभारी बनाया गया था। मतलब भाजपा में बहुत निचले स्तर से लेकर आज आप जिला अध्यक्ष तक के पहुंचे। जी जी जी। जैसा अभी सवाल जो है वो लगातार अभी कांकेर जिले में लोगों के बीच में है, वो ये है कि यहाँ पर ओबीसी वर्ग खासा नाराज है, इसलिए आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर विचार करता है और उनके नजर में जो काम करते रहते हैं लगातार। मैंने पहले भी चुनाव के समय कहा था, जब मुझे जगदलपुर का लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था, उस समय मुझे वहाँ के पत्रकार बंधुओं ने कहा था कि आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं और टिकट किसको मिलता है, कैसा मिलता है, ऐसा मुझे क्वेश्चन किया गया था। उस समय मैंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जब लगातार काम करते रहते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में, और जब कार्यकर्ता के रूप में जब काम करते रहते हैं तो हमारे प्रदेश संगठन, जिला संगठन से लेकर प्रदेश संगठन से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक सभी का नजर उस कार्यकर्ता पे रहता है। और उसी के दौरान मैंने कहा था, जब लगातार जब हम काम करते हैं और लगातार जब काम करते हैं तो हमको ये पता नहीं रहता है कि किस व्यक्ति को, हमारे किस कार्यकर्ता को किस दायित्व में बिठा देंगे। और उसी का नतीजा है कि आज मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है, जबकि मैंने इसके पहले प्रदेश में आज भी मंत्री का दायित्व था मेरे पास, प्रदेश मंत्री का, वो कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन का मंत्री के रूप में था मैं। और अपने नेतृत्व को लगा, प्रदेश नेतृत्व को, कि इनको अगर इस दायित्व को दिया जाता है तो निश्चित रूप से बखूबी निभाएंगे, ऐसा सोच के मुझे दायित्व दिया है। अच्छा, पिछड़े वर्ग समाज से आप आते हैं और इस समाज में आपने बहुत अरसे से सामाजिक दायित्व को निभाया है। कोई उल्लेखनीय कार्य आपका समाज के लिए? समाज में मैंने 2010 से, समाज में भी मैंने उसके पहले से भी काम कर रहा था, मंडल सचिव, मंडल अध्यक्ष, ऐसे दायित्व में रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर मैं अपने संभाग अध्यक्ष का 2 बार लगातार रहा मैंने, 2010 से लेकर 2018 तक मैंने रहा है। समाज में कुछ कुछ कुरीतियां थी तो उनको भी हमने दूर करने का प्रयास किया। जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ हमने निर्णय लिया था, हमारे खंड सभा हुआ था भानपुरी में, भानपुरी नरहरपुर में, जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था। उस वार्षिक अधिवेशन में हमने सब ने मिलकर निर्णय लिया था कि हमारे परिवार में कोई इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो उस समय अनावश्यक रूप से हमारे सारे समाज के लोग आके अपना कफन डालते हैं। तो हमने ये कहा था कि केवल उस कफन में केवल परिवार वाले ही डालें और बाकी लोग एक सहयोग के रूप में एक हमने बॉक्स रखने का प्रयास किया था और वहां पर अपना सहयोग प्रदान करें। तो इसका उदाहरण एक हुआ था हमारे जैसे मैंने निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद जब यहाँ गांव में आए तो उसके 1 सप्ताह बाद हमारे गांव का एक गुरुजी थे, राम प्रसाद जैन करके, वो इस दुनिया से चले गए। तो उस दिन हमने ये परीक्षण किया, उस परीक्षण में हमने सफल भी हुआ, क्योंकि वहां उस समय आर्थिक सहयोग राशि 5,000 रुपए आया उस कफन के बदले में, और परिवार वाले पूरा कफन डाले और उस राशि को हमने उनके परिवार को कुछ आर्थिक उसमें सहयोग होगा करके समाज से करके उनको हमने दिया। तो कहीं ना कहीं उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए वो एक सहयोग हो गया। उस प्रकार से फिर विवाह में भी हमने ये निर्णय लिया था कि अनावश्यक बर्तनों का ढेर लगा देते हैं जो गिफ्ट करते हैं। हाँ, गिफ्ट करते हैं, वो बाद में कोई उपयोग नहीं होता, वो फिर जाके दुकानों में ले जाकर बेच देते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि भाई अगर देते हो तो कोई अच्छा चीज दीजिए या उसके बदले में नकदी दीजिए, ताकि उस परिवार को
काम आ सके। जी जी, बहुत बहुत ऐसे हमने अच्छी बात निर्णय है। लिया था। जी। और एक निर्णय और लिया था, हमारे समाज में होता है, क्या होता है कि जैसे कोई किसी का पति अगर इस दुनिया से चले गए हैं, तो हमारे यहाँ जब चूड़ी का जब रस्म होता है तो तालाब में होता है। तो उसको भी हमने ये प्रयास किया था कि वो उसको घर में करें, और अनावश्यक जो उनसे भेंट करते हैं साड़ी के रूप में, तो हमने ये कहा था कि वो साड़ी ना दें, बल्कि उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए उसको नगद के रूप में दें, तो उनको परिवार को काम आएगा। ये भी हमने निर्णय लिया था। अच्छा अच्छा, जैन साहब, थोड़ी सी राजनीतिक बातें हो जाए अब। जी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होगा। जी एक प्रश्न जो है, बहुत कठिन प्रश्न जरूर है, लेकिन सत्य है कि भाजपा कांकेर नगर पालिका में अब तक के क्यों काबिज नहीं हो पाती, अध्यक्ष का पद उसको क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, यहाँ का जो परिवेश है कांकेर नगर पालिका का, पुराना क्यों नहीं जीत रहे हैं, क्या नहीं जीत रहे हैं, ये तो विषय है ही। परंतु मैं इस बार दावा करता हूं कि हमारे सारे जो कार्यकर्ता है सब मिलजुल कर एक साथ काम करने वाले हैं। जिस प्रकार से विधानसभा में काम किए, जिस प्रकार से लोकसभा में काम किए, और वहां भी विजय श्री मिला है, और आने वाले दिनों में नगरीय निकाय में भी हम विजय श्री दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज तो है कि लोकसभा और विधानसभा में शहरी जो नगरीय निकाय के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी पे भरोसा करते हैं, लेकिन नगर पालिका का जब चुनाव होता है तो वो कांग्रेस की दिशा में चले जाते हैं। तो इसका तोड़ कहां से निकलेगी? तोड़ इसका अवश्य निकलेगा, इसलिए निकलेगा क्योंकि अभी जो नए जनरेशन हमारे पास जो आ रहे हैं और पुराने भी हैं, तो लगातार जो उस वार्ड में जो काम कर रहे हैं, और ऐसे जो वास्तविक में जो हमारे संगठन के रूप से लोग उन्हें विश्वास करें, ऐसे नेता को हम वहां पर अपना वो करेंगे, टिकट देंगे, ताकि वो विजय श्री अपना उस क्षेत्र में लोगों से उस वार्ड में काम भी करें और लोग उन पे विश्वास भी करें। और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक वहाँ जीत मिलना मुश्किल है। लेकिन हमारे जब वहाँ विश्वास करेंगे लोग, और हमारे जो अच्छे नेता होंगे जो भी जो काम कर रहे हैं, घर घर जाके काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस वार्ड में विजय श्री मिलेगा और अध्यक्ष का भी विजय श्री मिलेगा। देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट नजर आ रहा है कि कांग्रेस में एकमात्र व्यक्ति को मिलेगा टिकट, ये दिख भी रहे हैं, है ना। भाजपा में कई नाम आ रहे हैं, लगभग 4 नाम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने हैं। तो किसी एक को टिकट मिलता है तो फिर उसके बाद तो निपटाने वाली प्रक्रिया चालू होगी। जी जी, देखिए, अभी ये विषय, क्योंकि जब टिकट का जब फाइनली होगा वो तो यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष के समान है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़े पार्टी के रूप में है, और इसलिए हर जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले हैं, सबको ये लगता है कि हम भी दायित्व के लिए मतलब हम आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो तो सबका ऐसा मानना रहता है कि हम लगातार राजनीति में काम कर रहे हैं तो हमें भी मौका मिले, जी, ये रहता है, है ना। तो उस आधार पे अभी जैसे हमारे कमेटी, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी उसको तय कर दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे भी मंडल का कमेटी बनेगा, उस कमेटी में जो भी हमारे दावेदार होंगे वो आएंगे, उसके बाद वो कमेटी फिर अपने जिला को देंगे, प्रेषित करेंगे, उसके बाद प्रदेश संभाग से, ऐसा प्रक्रिया है। तो उस आधार पे जितने भी जो दावेदार हैं, वो दावेदार भी जिस प्रकार से अभी हमारे उसमें जो छन कर आएगा, और जिसको उचित समझेंगे और उसको प्रदेश नेतृत्व तय कर देगा। अच्छा, अभी आप भाजपा के जिलाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या रणनीति होगी आपकी विशेष? हर व्यक्ति को जब जिम्मेदारी मिलता है तो वो अपने लिहाज से कुछ चीजें वो अपने आप में तैयार करते हैं, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। जी। आपका क्या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसमें भाजपा एक अच्छे मुकाम में पहुंचे? भाजपा के लिए या हम जब काम कर रहे हैं तो मेरे लिए तो खैर एक प्रकार से अपन चुनौती भी मान रहे हैं, और वो चुनौती को अपन स्वीकार भी करेंगे, और स्वीकार करते हुए उस चुनौती को भी हम हासिल करने का प्रयास करेंगे, और हासिल होगा। इसलिए हासिल होगा क्योंकि जो जिस नजरिया से या जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो मैंने भी इस तरह से, ऐसा मेरे भी रणनीति होगा कि हर एक वार्ड में
अपने लोगों के साथ हर वार्ड में जाके ऐसा प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करें और हर वार्ड में हम जीत हासिल करेंगे, मेरा लक्ष्य होगा। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। छोटा सा इंटरव्यू आपके साथ में हुआ, बड़ा मजा आया। जी, जी। ये थे महेश जैन जी, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। अभी काफी दारोमदार है इनके ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि ये सफल होंगे अपने कार्यकाल में। फिर किसी नए चेहरे के साथ में हम आपसे जल्द मुखातिब होंगे, उनके साथ साक्षात्कार करेंगे और फिर आपके सामने उन पहलुओं को लाएंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।